गर्मियों के दौरान पसीना आना एक बहुत ही आम चीज़ है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन रहता है, तो उनको फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही किसी इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा चिपचिपापन बना रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ ले और आपको दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में कि कैसे हम बच सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से, और अगर हमें फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद, खाज, खुजली कुछ हो गया है तो कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं, कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, और फंगल इन्फेक्शन को अपनी बॉडी में और ज़्यादा फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो से सटीक सॉल्यूशन मिल सके और सही जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर गर्मियों के दौरान फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों फैलता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि गर्मियों के दौरान फंगस को एक तरह का फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब गर्मियाँ होती है तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और वो पसीना फंगस के लिए मॉइस्चर का काम करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है और एक फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट कर देता है उनके लिए कि वो ईजिली हमारी बॉडी पर ग्रो कर सके। और जब ये फंगस हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या किसी इन्फेक्टेड जानवर के कांटेक्ट में आ जाते हैं या किसी इन्फेक्टेड चीज़ को हम छू लेते हैं तो ये फंगस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। और गर्मियों के दौरान ऑलरेडी फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो ये हमारी बॉडी पर ग्रो करने लगता है बड़ी आसानी से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे हम फंगल इन्फेक्शन को अपने ऊपर होने से रोक सकते हैं। क्या है प्रिवेंशन मेजर्स। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है, ह्यूमिड है और पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपकी जो शर्ट है, आपके जो कपड़े हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, तो आपको सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये करना है कि जब भी आपके कपड़े गीले हो जाएं, पसीने में भीग जाएं या किसी भी तरह से गीले हो जाएं, चाहे स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप पहन के आए वो गीली है, तो आपको गीले कपड़े पहनकर नहीं रखना है। जब भी कपड़े गीले हो जाएं, आपको लग रहा है कि ये तो सूख ही नहीं रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेगा, तो उस दौरान कपड़ों को बदल लीजिए, क्योंकि अगर गीले कपड़े आपके होंगे फंगल इन्फेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कपड़े बदलने हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या शर्ट या कपड़े आपके गीले हो चुके हैं। दूसरी चीज़, दिन में आपको 2 बार स्नान करना है, एक सुबह एक शाम को। इससे होगा ये कि अगर मान लीजिए आपके हाथ पे ही मान लीजिए यहाँ पर कि फंगस आकर इन्फेक्ट कर रहा है आपको, तो जब आप सुबह शाम नहाएंगे, साबुन से रगड़ेंगे या आप टॉवल से भी अपने आप को साफ करेंगे, तो वो फंगस जो ग्रो कर रहा है वो बार बार धुलता जाएगा एक तरह से, तो उसको यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर एक तरह से इन्फेक्शन करने का चांस ही नहीं मिल पाएगा। तो आपको दिन में 2 बार ज़रूर नहाना है। ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट ही प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तीसरी चीज़, पसीना ज़्यादा आता है, काम ऐसी जगह करना पड़ रहा है जहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा है, कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जो पाउडर होते हैं हम बॉडी पे लगाने वाले, उन पाउडर को अपनी बॉडी पर लगा के रखिए। वो उससे क्या होगा, जो वो पाउडर है वो पसीने को सोख लेंगे और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। आजकल कुछ पाउडर्स ऐसे भी आते हैं जैसे कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर, जो कि क्या करता है, उसके अंदर एंटी फंगल गुण भी होते हैं, कुछ एंटी फंगल केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर फंगल इन्फेक्शन होने से रोकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको किसी भी व्यक्ति का टॉवल, कपड़ा, स्लीपर्स या फिर कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग उसकी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको पता नहीं होता कि भाई उसको इन्फेक्शन है या नहीं है। मान लो उसकी बॉडी के अंदर कहीं हो रहा है और आप उसका टॉवल यूज़ कर रहे हो, आपको बाहर से तो दिख नहीं रहा कि उसको इन्फेक्शन है या नहीं है, लेकिन उसने टॉवल यूज़ किया है और वही टॉवल आप यूज़ करोगे तो वो फंगल इन्फेक्शन आप तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और
कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में जाने से बचना है, कोई भी इन्फेक्टेड जानवर है उसके कांटेक्ट में जाने से बचना है। और रेगुलर बेसिस पे हो सके तो गार्लिक, जैसे हम बोलते हैं लहसुन, उसकी चटनी बनाकर आप खा सकते हैं या फिर उसका सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है जो कि आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकती है। तो ये कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है किसी भी तरह की एंटी फंगल क्रीम जो कि हम मार्केट से ले आएँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है जो कि हम करते हैं और उसकी वजह से हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, और वो गलती है स्टेरॉइड्स क्रीम को खरीदना। जैसे कि ये अभी मेरे पास एक क्रीम है जो कि कीटोकॉनाज़ोल 2% की है। ये एक सामान्य क्रीम है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे काम कर सकती है। लेकिन अगर इस कीटोकॉनाज़ोल 2% के साथ साथ अगर इसमें कोई और इंग्रेडिएंट भी मिला हुआ है, मतलब कोई भी और साथ में केमिकल मिला हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो एक स्टेरॉइड हो। स्टेरॉइड मतलब होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि कुछ टाइम के लिए तो आपका इन्फेक्शन ठीक कर देगा। मान लो उस क्रीम को आपने लगाया, 2 दिन के अंदर आपको ऐसे लगा हाँ ये तो मिटने लग गया, लेकिन तीसरे दिन जब आपको उसको छोड़ देंगे या फिर उसको लगाएंगे तो वो जो दाद आपका है, जो खुजली है, वो 4 गुना तेजी से बढ़ेगी। ऐसा आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आप गलत क्रीम खरीद लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्रीम सही है, कैसे, कौन से केमिकल्स आपको खरीदने चाहिए, कौन से एंटी फंगल ड्रग्स आपके लिए सही हैं, वो बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो जैसे कीटोकॉनाज़ोल यहाँ पर लिखा हुआ है 2%, तो कोई भी क्रीम लेने से पहले चेक कर लीजिए कि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका, जैसे कि इसमें कीटोकॉनाज़ोल है तो वो मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्रीम बेस होना चाहिए वो नॉर्मल है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कीटोकॉनाज़ोल 2% और क्रीम बेस है ओनली, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्रीम्स आपके लिए सही होती हैं। अब बात करते हैं कौन सी एंटी फंगल क्रीम्स आपके लिए बेटर रहेंगी। एक तो जो मैंने आपको बताई कीटोकॉनाज़ोल, ये बहुत अच्छी क्रीम होती है, 2% के रेशो में अगर आप इसको लेते हैं बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी है लुलिकानाज़ोल, ये आपकी स्क्रीन पे आप नाम भी पढ़ सकते हैं इनके, लुलिकानाज़ोल, ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। लुलिकानाज़ोल 1% में आता है। या फिर क्लोट्रिमेज़ोल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टर्बिफिन यूज़ कर सकते हैं। ये 4 ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे से काम करती हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टेरॉइड्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो क्रीम्स हैं ये आपके ऊपर लेवल का अगर इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादा फैला नहीं है, तो वो काम करती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फैल जाता है इन्फेक्शन तो उस दौरान आपको गोलियां भी दी जाती है, जो मेडिसिन ओरल खाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो भी दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो ओरल मेडिसिन दी जाती हैं वो है फ्लूकोनाज़ोल और इट्रोकोनाज़ोल, और एक और होती है टर्बिफिन। ये मेनली कॉमन दवाइयाँ हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के दौरान दी जाती हैं। इनके नाम आप ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये दिए जाते हैं, लेकिन इनको लेने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें, अपने हिसाब से न लें, क्योंकि कई बार गलत डोजेस की वजह से या गलत मेडिसिन की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। तो क्रीम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। जो 4 मैंने आपको क्रीम बताई उनमें से कोई भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, और कुछ दिन लगाएंगे तो आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उन 4 में से कोई दूसरी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम लगाने के लिए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, एक स्किन रोग विशेषज्ञ को ज़रूर कंसल्ट करें। खुद ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार हम घर पे ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर वो मतलब मिटाने के लिए भी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ऐसा न करें। और खाने वाली दवाइयाँ तो स्पेशली एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना न लें। बात करें कि आप अपने फंगल इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर एक जगह हो गया है तो उसको पूरी तरह कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको वो जो एरिया है जहाँ पर वो इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर आपको दाद खाज खुजली हुआ है, उस एरिया को साबुन से या किसी भी मेडिकेटेड सोप से अच्छे से धोना है। सुबह शाम आपको जब क्रीम लगानी है उससे पहले आपको धोना है। धोने के बाद आपको उसको अच्छे से पोंछना है, और पोंछने के बाद किसी भी टॉवल से आप पोंछ सकते हैं, और
पहुंचने के बाद उसको ड्राई करना है, उसको सुखाना है। और चौथे स्टेप में फिर आपको क्रीम लगाना है उसको प्रॉपर तरीके से उस एरिया को, और सिर्फ उसी एरिया में नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया में आपको उस क्रीम को लगाना है। और ये क्रीम आपको रेगुलर लगानी है। अगर आपको लगता भी है कि 10 दिन बाद आपका ये चला गया, लेकिन वो एक्चुअल में जाता नहीं है, उसके 2-3 सेल भी रह गए तो दोबारा से आ जाएगा। इसलिए आपको लग भी गया कि 10 दिन बाद कि ये ख़त्म ही हो गया, तो उसके भी कुछ दिन बाद, लगभग 10-15 दिन तक भी आप उस क्रीम को उस एरिया पर लगा के रखें, ताकि वो फंगल इन्फेक्शन दोबारा लौट कर ना आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फंगल इन्फेक्शन अगर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक न फैले, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको उस बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट तक टच होने से रोकना होगा। क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है वो छूने से फैलता है, चाहे तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएँ, या फिर इन्फेक्टेड चीज़ों के कांटेक्ट में आएँ, या फिर इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट के कांटेक्ट में आएँ। तो इन्फेक्शन को आपको टच नहीं होने देना है दूसरे पार्ट तक। कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को, जहाँ पर वो इन्फेक्शन हुआ है, उस बॉडी पार्ट को दूसरे हाथ से या दूसरी चीज़ से कांटेक्ट होने से रोकना है। उसी तरीके से आप इसको फैलने से रोक पाएंगे। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।